अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 9 है ना, पार्ट नंबर 9 इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ेंगे। और चूँकि मसरूफियत होने की बिना पर मैं भी जानता हूँ कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और बीच में रमज़ान का महीना भी था और वक्त नहीं मिल पाया। अब इंशाअल्लाह ज़वजल कंटिन्यू आपको ये किताब के जो है वो पार्ट्स मिलते रहेंगे ना। और इससे पहले 8 पार्ट्स हो चुके हैं, आप देखिए 8-10 वीडियो पहले अनवार शरीयत के 8 पार्ट कंप्लीट हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर किताबुल आमाल से पार्ट नंबर 9 से इंशाअल्लाह ज़वजल शुरू किया जा रहा है ना, तो आप इसे तवज्जो के साथ सुनिए और पढ़ने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ऊपर टाइटल है क्या है, वुजू है ना। ये आपको मालूम ही है, बहुत जो होता है अरबी में उसको उर्दू में हम ज़ौत पढ़ते हैं, तो वुजू का बयान, जो नमाज से पहले वुजू किया जाता है ना, बहुत सारी इसको वजू वजू भी कहते हैं, वजू नहीं वुजू। ठीक है, देखिए सवाल, वुजू करने का तरीका क्या है ना। जवाब, वुजू करने का तरीका ये है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, है ना, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ठीक है, मतलब हमें मालूम ही है, पढ़ते भी हैं। अगर कोई चीज़ हमसे छूट रही है तो ध्यान से सुन लीजिए, और अगर आप कंप्लीट वुजू करते हैं फिर भी आप उर्दू में देख लीजिएगा उर्दू में किस तरह से हमें उर्दू मतलब लिखना है वुजू के तरीक़ों का ना। उर्दू में बहुत सारे नए अल्फाज भी आएंगे तो उसे भी आपको मतलब जहन नशीन रखना है ना, याद रख लेना है। देखिए, फिर मिसवाक करें, मिसवाक जो लकड़ी आती है ना, ठीक है, अगर मिसवाक न हो तो उंगली से दांत मल ले। फिर दोनों हाथों को गिट्टो, है ना, ये गाफ है और टे, गिट्टो तक 3 बार, जहाँ पर दोनों तरफ कड़क हड्डी होती है ना वहाँ तक, गिट्टो तक 3 बार धोएं। पहले दाहिने हाथ पर पानी डालें, फिर बाएं हाथ पर। दोनों को एक साथ न धोएं, यानी जाहिर सी बात है पानी को सीधे हाथ में लेके उल्टे हाथ पे डालना है स्टार्टिंग में। फिर दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करें, है ना, सीधे हाथ से, राइट हैंड। फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली, लास्ट वाली उंगली होती है ना, छोटी उंगली से नाक साफ करें और दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं, है ना, पानी को सूंघना है तभी पानी चढ़ेगा। फिर पूरा चेहरा धोएं, यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से थोड़ी के, जो पेशानी है ना ऊपर जो हमारा दिमाग होता है उसके ऊपर, जो उसको पेशानी बोलते हैं, है ना। ठीक है, और जहाँ से बाल उगते हैं उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, तो वहाँ से लेकर नीचे थोड़ी तक जो कड़क हिस्सा होता है ना, जहाँ पर दाढ़ी होती है, तो वहाँ तक, ठीक है, थोड़ी के नीचे तक। और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, जो कान का नीचे का जो किनारा होता है ना, जहाँ पर हड्डी नहीं है, आपने भी देखा होगा जहाँ बिल्कुल हड्डी नहीं, बिल्कुल पूरा नरम हिस्सा होता है नीचे का जो गोल होता है ना। अगर आसानी के लिए मैं कहने जाऊँ तो जहाँ पर औरतें जो कान में छेद करके वो पहनते हैं ना, ठीक है, एयरिंग वगैरह, वो उसको पूरा लो कहते हैं। तो एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ऊपर से नीचे और इधर से इधर पूरा, ठीक है, तो ये गोलाई हो जाएगी, तो ये पूरा चेहरा है। ठीक है, तो लौ तक हर हिस्से पर 3 बार पानी बहाए। इसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 बार धोएं। ठीक है, उंगलियों की तरफ से कोहनियों के ऊपर तक पानी डालें, कोहनियों की तरफ से न डालें। फिर एक बार दोनों हाथों से पूरे सर का मसाह करें। फिर कानों का और गर्दन का एक एक बार मसाह करें, यानी आप मसाह करते हैं, आपको मालूम ही होगा, पहले सीधे हाथ से इस तरह हम गर्दन, जो सीधा हाथ है उसकी पीछे की जो उंगलियां हैं, है ना, पीठ है हाथ की, वो पीछे लगाते हैं हम गर्दन पे, फिर दूसरे हाथ तो दोनों को अलग अलग मसा करते हैं। ठीक है, फिर दोनों पाँव टखनों समेत, टखने जो कड़क गोल हड्डी होती है ना जो कड़क होती है, ठीक है, वहाँ तक टखनों समेत यानी तक 3 बार धोएं। ये पूरा वजू का तरीका बता दिया। देखिए इसमें जो हमने सुना धोएं धोएं, इससे क्या मतलब, वो भी आगे सवाल है, सुन लेते हैं। सवाल, धोने का मतलब क्या है? तो देखिए जवाब, धोने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को धोए, यानी हाथ है, पैर है, चेहरा है,
ठीक है। तो क्या है, जिस चीज को धोए उसके हर हिस्से पर पानी बह जाए, हर हिस्से पर, यानी जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी वुजू करेंगे तो हर हिस्से पे पानी नहीं बहेगा, बल्कि जो पानी है वो लकीरें छोड़ के साइड में से निकल जाएगा, बीच में गैप छूट जाएगी। आपने देखा होगा जब कभी हाथ धोते हैं तो ऐसे जल्दी ही मतलब करते हैं तो पानी जो है वो लकीर बन के साइड से निकल जाता है और बीच में जो हिस्सा है वो कोरा रह जाता है, ठीक है, सूखा रह जाता है। तो ये वुजू सही नहीं होगा इस तरीके से, है ना। और चूंकि जो फ़र्ज़ है वो तो बहुत ज़रूरी है वुजू में, फ़र्ज़ बगैर तो वुजू ही नहीं होगा, तो बिल्कुल हमें अच्छे से वुजू करना चाहिए। देखिए आगे सवाल, अगर कुछ हिस्सा भीग गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वुजू होगा या नहीं। देखिए ये फ़र्क है ना, भीगने में, यानी भीगने में क्या होगा, सिर्फ पानी लगेगा यानी थोड़ा गीलापन महसूस होगा, लेकिन बहने में ऊपर से पूरा पानी बहेगा तो वो पानी की जो तरी है वो भी रहेगी, है ना, ठीक है, मौजूद रहेगी हाथ पर या पैर पर। तो देखिए जवाब क्या है, इस तरह वुजू हरगिज ना होगा, है ना, हरगिज ना होगा, सख्ती के साथ, भीगने के साथ हर हिस्से पर पानी बह जाना जरूरी है। देखिए जो बात मैंने आपको बताई। आगे सवाल, वुजू की कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं। अच्छा यहाँ पर फिर थोड़ी गलती हो गई है प्रिंट में, मतलब मिस्टेक है, वुजू में होगा, है ना, वुजू की क्या, वुजू में कितनी चीज़ें फ़र्ज है यानी लाजिमी है, ज़रूरी है। जवाब, वुजू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं जो बिल्कुल मतलब लाजिमी तौर पर उनको हमें कंप्लीटली अदा करना ही है, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं, यानी वुजू ही नहीं होगा, ठीक है। देखिए अव्वल यानी पहला, मुंह धोना, यानी बाल, है ना, निकलने की जगह से, वही बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, जो ऊपर हमने तफसील से आपको बता दिया, और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। दूसरा जो फर्ज है वो क्या है, कोहनियों समेत, है ना, कोहनियों तक दोनों हाथ धोना। और तीसरे में चौथाई सर का मसा करना, यानी 1/4 हिस्सा, है ना, 1/4 एक हिस्से का चौथा भाग, ठीक है, यानी पूरे सर के आप 4 भाग करेंगे, इसमें से जो चौथा हिस्सा बनेगा उतने का मसा करना, ये फर्ज है। बाकी सुन्नत है पूरे सर का जो हम मसा करते हैं वही अदा करना चाहिए सुन्नत के साथ, ठीक है, यानी भिगा हुआ हाथ फेरना, मसा करने का मतलब जो, है ना। और चौथा चौथा जो फर्ज है वो क्या है, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे भी काफ़ी नई बातें जानी होगी, और अगर पहले से मालूम है तो उर्दू के नए अल्फाज को आपने जाना होगा। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 10 में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे।